हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी एंड थिंकिंग। सुपर 45 में आपका स्वागत है दोस्तों। सुपर 45 क्वेश्चन नीट 2026 के लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेशली। अगर आप इसको करते हो तो यकीन मानो कोई भी चैप्टर में और भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट अगर इतना आप कर लेते हो तो यकीन मानो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे और आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ये बहुत ही एनालिसिस के बाद क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और हमारा टारगेट ही होता है कि 45 क्वेश्चन आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दे, पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज में करा के क्लैरिफाई कर दे। हमने PYQ JEE नीट सबके लिए रखे हैं और मतलब मुझे जो क्वेश्चन लगा अच्छा है वो हमने सारे ले रखे हैं। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो 160 प्लस डेफिनेटली आएंगे। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और फिर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। 160 प्लस आएगा एटलीस्ट आपको। लास्ट ईयर हमने ऑलरेडी प्रूफ करके दिखा दिया है, इस बार भी हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोला है 10 moles of an ideal gas confined to a volume of 10 liter is released into atmosphere at 300 Kelvin where the pressure is 1 bar. The work done by the gas. तो मतलब यहाँ पे द वर्क डन बाय द गैस हो रहा है और क्या हो रहा है, 10 लीटर इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, मतलब एक्सपेंसन हो रहा है ना। वर्क डन का हमें मैग्नीट्यूड लेना है। तो चलो जो जो दे रखा है आप लिख लो। पहले आपको यहाँ पे हम थिकनेस थोड़ा सा इसका कम कर लेते हैं, 10। यस, जो एन दे रखा है, एन आपके पास 10 मोल है, ठीक है। और हमें पता है वर्क डन का अगर फॉर्मूला आप निकालते हो, जब एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में पता हो तो माइनस पी एक्सटर्नल और इंटू डेल्टा वी होता है, ठीक है। लेकिन डब्लू को हम अगर और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं तो माइनस पी एक्सटर्नल और ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है, डेल्टा वी, ठीक है। लेकिन अपन को वॉल्यूम तो एक ही पता है, पूरा वॉल्यूम तो अपन को पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे। इनिशियल तो पता है, वॉल्यूम फाइनल हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इनिशियल आपको वी इनिशियल दे रखा है कितना, 10 लीटर दे रखा है। सवाल में पढ़ो, देखो लिखा है ना कि 10 मोल्स ऑफ आइडियल गैस है और ऑफ वॉल्यूम इतना 10 लीटर इज रिलीज्ड। तो यहाँ से काम और कर सकते हो। आपको आइडियल गैस बोल दिया है, PV इक्वल टू क्या होता है, NRT। जैसे ही आइडियल गैस बोला है तो आप PV इक्वल टू NRT लिख लो। तो अगर PV इक्वल टू NRT अपन ने लिख लिया है तो यहाँ से हम प्रेशर 1 बार दे रखा है, प्रेशर 1 बार। वॉल्यूम आपको निकालना है, हमें मान लेते हैं V फाइनल है और आइडियल गैस है 10 मोल दे रखा है और R की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे जो दे रखा है ना, 0.083 और टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है। तो यहाँ से V फाइनल अपने पास निकल के आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, V फाइनल को हम मल्टीप्लाई भी करके लिखेंगे तो 83, मतलब यहाँ से 3 से 3 उड़ जाएगा, 83 और वो 3 हो जाएगा, मतलब V फाइनल अपने पास आ गया यहाँ पे 249 लीटर आ गया। अब जैसे ही आ गया तो अब हम अपन को फॉर्मूला पता ही है, W बराबर माइनस पी हो जाएगा, माइनस पी 1 और यहाँ पे 249 V फाइनल और V इनिशियल 10 लीटर है और हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। W है ना, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल लेंगे तो अपने पास ये माइनस 239 लीटर बार आएगा और मैग्नीट्यूड अपन लिख लेंगे तो 239, W केवल निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो गया 239, ऑप्शन नंबर सी करेगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो देखो ये सवाल भी अच्छा सवाल है। इसमें आपको कैसे अप्रोच करना था, बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम बिकम ट्वाइस, मतलब वॉल्यूम अगर क्या हो रहा है, ट्वाइस इंक्रीज हो जा रहा है। मान लो इनिशियल भी था ट्वाइस, तो इससे ये कन्फर्म हुआ कि क्या हो रहा है, वहाँ पे एक्सपेंसन हो रहा है। और जब कभी एक्सपेंसन होता है, वॉल्यूम बढ़ा तो एक्सपेंसन, तो एक्सपेंसन में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, इसी को बोलते हैं, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। कंक्लूजन ये है। और हीट एब्जॉर्ब, अगर हीट एब्जॉर्ब बोलता है, हीट एब्जॉर्ब तो वहाँ पे पॉजिटिव होता है और हीट रिलीज, वहाँ पे हीट रिलीज नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन, हीट रिलीज क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये सारी चीज़ें क्लियर करके रखना। अब बोला है इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ 300 कैलोरी ऑफ हीट, मतलब
क्यू आपको दे रखा है कितना 300 कैलोरी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लिया क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा है, और द वर्क डन ऑन द सराउंडिंग वाज फाउंड टू बी 200 केल्विन 200 कैलोरी, है ना। तो यहाँ पे वर्क अगर आप लिखोगे भाई तो सीधी सी बात है एक्सपेंशन हो रहा है तो 200 कैलोरी, सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है मतलब वो एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, तो वहाँ पे 200 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो 300 और ये डब्लू माइनस 200 कितना आ जाएगा, 100 कैलोरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास 100 कैलोरी आ गया। तो ऐसे इसको सॉल्व करते थे। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा ये वाला, तो ये सबसे सरल सवाल है। अगर आप ए से बी चेक करो, है ना, पूछा ए से बी, तो ए से बी अगर यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो तो इधर वॉल्यूम है, इधर टेम्परेचर है, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही ना, देखो एक ही पॉइंट पे है इधर, तो मतलब यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। और बी से सी है, बी से सी, तो चलो बी से सी तो बाद में छोड़ो, पहले जो सरल है उसे देखो आप, जो आपको समझ आ रहा है। सी से ए देखो, सी से ए तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सी से ए पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे टी कांस्टेंट है, मतलब कौन सा हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आइसोबारिक आइसोकोरिक, दूसरा आइसोथर्मल, तो आइसोकोरिक आइसोथर्मल एक में ही दिख रहा है, ऑप्शन तो ए हो गया, और कुछ आगे सोचना ही नहीं था। और अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, मतलब बी से सी आपको नहीं भी समझ आए तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको हम आइसोबारिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोबारिक बोलते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रहा अपने पास ये सब, तो देखो जब यहाँ पे क्या बोला है, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम। वैक्यूम की अगर बात कर दे तो वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम जो होता है ना, वहाँ पे वैक्यूम में पी एक्सटर्नल हमेशा क्या हो जाता है, पी एक्सटर्नल हो जाता है 0, और पी एक्सटर्नल 0 हो गया तो वैक्यूम में यहाँ पे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी होता है वर्क डन, तो W भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जेई नीट हर जगह पूछता रहता है, तो आप इसको याद रख लो। वैक्यूम की बात करता है तो वहाँ पे 0 हो जाता है वर्क डन, क्योंकि पी एक्सटर्नल 0 हो जाता है, ठीक है। तो देखो जो कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस होता है, इसमें बोला है कि इस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, तो कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस जो होता है वो आपको आना चाहिए। बहुत ही सरल सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ, अलग अलग कंडीशन करके आपको पूछता है। तो देखो कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी जो गिव्स फ्री एनर्जी होता है वो लेस देन 0 होना चाहिए, और यहाँ पे डेल्टा जी अगर लेस देन 0 होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स में एक फार्मूला अपन पढ़ते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, टी इंटू डेल्टा एस। अब आपको इसको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, ओवरऑल नेगेटिव बनाना है। तो कैसे ये नेगेटिव बनेगा, मान लो अगर ऐसे समझो ये एक्स है और अपने पास यहाँ पे ए है प्लस बी है, अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है तो सीधी सी बात है v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a से बड़ी होनी चाहिए, सीधी सी बात है, b की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, कौन सी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और ये कम होना चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू कम होना चाहिए, तो ये आपके पास होगा। अरे भाई ऐसे समझो जैसे x को अपन ने ले लिया, यहाँ पे x को अपन ने ले लिया मान लो -3, ठीक है, ऐसे समझो, a को ले लिया अपन ने 2 और यहाँ पे क्या ले लिया -5, तभी तो ये 3 आएगा ना, ऐसे समझो, ये हिंट है, ये एग्जाम्पल है, ये हिंट है समझाने का। तो यहाँ पे डेल्टा जी को अपन को नेगेटिव बनाना है, तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए, डेल्टा एच अपने पास ये नेगेटिव ले लो, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले में तो ये नेगेटिव था ना, तो डेल्टा ये नेगेटिव हो गया, और वहाँ पे हम ये डेल्टा एस की बात कर रहा है ना, इसलिए डेल्टा एस, इसको आप पॉजिटिव ले लो, है ना, पॉजिटिव ले लो। तो आप देखो ये नेगेटिव पहले से था और ये पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ये नेगेटिव पहले से था, आपने इसको पॉजिटिव ले लिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये नेगेटिव ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो देखो ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी नेगेटिव हो गया, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो डेल्टा एच अपने पास क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए नेगेटिव,
और डेल्टा यस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये है अपने पास स्पॉन्टेनियस का कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एच ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी को थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ना है तो क्लासिक वन शॉट का प्लेलिस्ट है, आप जाके देख लो, पूरा एकदम अच्छे से पढ़ाया गया है, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। उसे देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे वैरायटी एग्जाम्पल, सारे प्रॉब्लम, सब कुछ लिए गए। तो ये देख लो, इतने वैरायटी के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं इस पर, स्पॉन्टेनियस की कंडीशन। तो ये सारी स्पॉन्टेनियस की कंडीशन है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, नीट 2025 में हमने जो 2 महीने में कंटेंट दिया था, सारा का सारा पेपर वहीं से आया था। ये प्रूफ है, ये प्रूफ वीडियो ऑलरेडी पड़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लेना। ये देखो, ये नीट 2025 के क्वेश्चन है और ये जो हमने कराए थे, केवल 2 महीने में कराए थे और फ्री ऑफ कॉस्ट था, पैसा भी नहीं लिए थे। ऐसा मत सोचना कि ये प्रचार प्रसार करना है। तो ये मैं ये बस ये बताना चाहता हूँ कि आप सही डायरेक्शन मेहनत करो, पेपर बहुत आसान होता है अगर सही स्ट्रेटजी से काम किया जाए। सारे क्वेश्चन आप मैचिंग है हमारे 2 महीने में जो पढ़ाया था, तो देख लो। और इस बार तो 5 महीने पहले कंटेंट मिल रहा है, तो आप क्या ही होने वाला है। सुपर 45 को फॉलो करो, क्लासिक वन शॉट देखो, सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये देखो, सारे क्वेश्चन मैचिंग थे, सारे पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल मैच था, है ना। डाटा थोड़ा चेंज हो सकता है, कईयों के तो डाटा भी ठीक थे, पर पैटर्न फॉर्मेट एकदम लगभग मैचिंग था पूरा। ठीक है, आप देख लो जाके। और ये क्लासिक वन शॉट का प्लेलिस्ट है, किसी का कोई चैप्टर रह गया है तो आप वहाँ से जाके देखो। ये क्लासिक वन शॉट लगभग 10-10, 15-15 दिन का टाइम लगता है एक चैप्टर बनाने में। ये 218 पेज का PDF है, ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं। 10 किताबों को अगर भी मुझे ऐड करना हुआ पड़ा है ना, तो ऐड किया हूँ मैं। 218 पेज का PDF है, इसको देखने के बाद आपको ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 99%, 1% केस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप देख लो, ये आइसोमेरिज्म का है, आप एक बार करो। मैंने हर प्रॉब्लम, हर वैरायटी, हर एक्सेप्शन, हर ट्रिक टेक्निक सब कुछ दे रखा है, तो आप इसको जाके देखो। ऐसे ही सारे चैप्टर के ऑलमोस्ट अपलोडेड हैं क्लासिक वन शॉट। अगर आप थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो वहाँ से जाके देखो। अगर मान लो एकदम आप बिगनर हो, है ना, एकदम सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप का ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉमन ग्रुप ज्वाइन करो और फिर मुझे मैसेज करना, है ना। 809138 809138 3994, इसमें व्हाट्सअप मैसेज करना। जो एकदम बिगिनर हैं, ज़ीरो वाले हैं, वो मैसेज करना, तो मैं आपके लिए अलग से बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं। बाकी भाई जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो क्लासिक वन शॉट, सुपर 45 वो फॉलो करो। लास्ट ईयर मैंने नीट 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया था चैप्टर वाइज, वो कर लो। 10 गेस पेपर कर लो, ठीक है, जो बिगिनर नहीं है, और बस वही कर लो। और अभी सुपर 45 फॉलो करो, क्लासिक वन शॉट को फॉलो करो, और लास्ट में गेस पेपर आएगा। ठीक, ये GOC का है क्लासिक वन शॉट। और ऑर्गेनिक में किसी को प्रॉब्लम है ना, तो मेरा जाके ऑर्गेनिक ज़ीरो से, ऑर्गेनिक ज़ीरो से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाके ज़ीरो से सीख सकते हो ऑर्गेनिक। पहले बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ना, फिर GOC पढ़ना, फिर सारे चैप्टर पढ़ना, सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ भाई। IUP जीरो से एडवांस तक की चीज़ें हैं, है ना, एकदम जीरो से स्टार्ट करता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। और ये सुपर 45 तो चल ही रहा है, ठीक। और ये सुपर 45 सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता कि हम आंसर बता के आगे चल रही हैं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। जैसे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये वीडियो आ चुके हैं, आप जाके जल्दी से कवर करो इन सभी को। और जो लोग एक चीज़ और है, अभी 2025-26 वालों के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सब मेंटरशिप ज्वाइन कराओ, क्योंकि बहुत स्कैम हो रहा है। लोग 3-3 हज़ार रुपये दे रहे हैं ना, और वो बोलते हैं पेपर यहीं से आएगा, और कुछ नहीं होता है भाई, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हाँ, चीज़ों को आसान की जा सकती है। 5 महीने है, मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करो, आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, जो बिल्कुल थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले हैं वो जुड़ जाओ अभी से, कहीं इधर उधर मत भटको केमिस्ट्री के लिए। और मेंटरशिप ग्रुप की रही बात, तो हमने भाई 99 रुपीज़ रखा है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री भी है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा डिटेल, है ना। तो आप 99 रुपीज़ आप ज्वाइन करके जुड़ो, फ्री टेस्ट होता है उसमें। 180 आउट ऑफ 180 आ रहे हैं, हमारे पास 600 लोग हैं। 180 कुछ 50 ऐसे बच्चे जो हमेशा 120 160 के वो ही रहते हैं। 180 आउट ऑफ 180 2-3 हमेशा रहते हैं। फ्री टेस्ट है हर संडे, PDF है, प्रॉपर गाइडेंस है, सब कुछ वहाँ मिलेगा। तो 99 रुपीज़ आप जल्दी से पे करो। और ये कहाँ करोगे पे, आप लिंक व्हाट्सअप का है, आप उसमें ज्वाइन करो, फिर पर्सनल मैसेज करो, हम आपको बताएंगे कहाँ पेमेंट करना है, फिर आपको जोड़ देंगे। तो आप वहाँ पे सब कुछ PDF वगैरह प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। और बिल्कुल जीरो वाले हो, हमें पर्सनली मैसेज करेंगे, हमें करेंगे, है ना, जो मैंने आपको बताया, तो आपको बताते हैं। तो जल्दी से मेंटरशिप ज्वाइन कर लो नीट 2026 के लिए भाई, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप कंटेंट देखो, अगर आपको अच्छा लगता है ज्वाइन करो, नहीं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो,
ये हेस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है समथिंग लाइक। तो आपको दे रखा है, कुछ इक्वेशन दे रखा है, आप लिख लो। लिखना क्या है वो ऑलरेडी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। और अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है b प्लस डी और यहाँ पे है e प्लस 2c। तो देखो सबसे पहले यही अपन को निकालना है। तो आप ऐसे फोकस किया करो कि आपको रिएक्टेंट साइड यहाँ क्या चाहिए, b प्लस डी चाहिए। और गिवन इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड में b और d कहाँ पे दिख रहा है, तो इक्वेशन 2 में रिएक्टेंट साइड में b है, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में आपको e चाहिए और 2c चाहिए। तो c भी है अपने पास और e कहाँ पे है, e इसमें है ना। तो लेकिन हाँ ई इसमें रिएक्टेंट साइड में है। तो एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि आपको ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको पता हो जाए। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अपन को पहले इक्वेशन में इक्वेशन 2 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। और इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें हम एक काम कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इक्वेशन थर्ड को माइनस कर देते हैं। देखो अभी करने के बाद पता चलेगा क्या हो रहा है, नहीं अभी जो जैसा सोच रहा है। तो देखो सेकंड अपने पास क्या था, सेकंड था 3b और रिएक्टेंट साइड को लिखना अभी 3b, ठीक है हाँ। और फर्स्ट क्या था, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई भी करना था, तो हाफ इंटू 2a ये रिएक्टेंट साइड। और थर्ड में क्या था, थर्ड में था माइनस e और माइनस a हो गया। रिएक्टेंट को लिख लिया। अब प्रोडक्ट को लिखो। सेकेंड का प्रोडक्ट क्या था, 2c प्लस d था। और थर्ड का प्रोडक्ट क्या था, 2 से मल्टीप्लाई नहीं, फर्स्ट का प्रोडक्ट क्या था, 2 से मल्टीप्लाइड भी था, 2 भी था। और थर्ड का प्रोडक्ट क्या था, माइनस e और माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है, यही था अपने पास। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो 2 से 2 कट्टम कुट्टम हो गया, यहाँ से देखो 2 से 2 कट्टम कुट्टम, 3b और ये अपने पास हो जाएगा a और कुछ दिख रहा है आपको और कैंसल आउट नहीं, e माइनस a और यहाँ पे 2c और 2c से कैंसिल कर दो। अब क्यों लिखना 2c हो गया और ये क्या हो जाएगा d और प्लस 2b माइनस e हो जाएगा। तो e से e कैंसिल हो जाएगा क्या। और ये हमने लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर लिया है, रिएक्टेंट साइड का तो अपन ने सही लिखा है, ये थोड़ा सा हम इसको कहाँ से लिख दिए, देखो एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, हमने सेकेंड इक्वेशन को लिख दिया 3b सही है, फर्स्ट को लिख दिया हाफ सही है, ये भी सही है। और माइनस थर्ड इक्वेशन ये था ना, तो थर्ड में e प्लस ए माइनस e और माइनस ए, अब सही है। और यहाँ प्रोडक्ट में लिखते हैं, सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का 2c प्लस d हो गया और फर्स्ट में क्या हो जाएगा 2b हो गया। और थर्ड का प्रोडक्ट क्या है, माइनस 2d है, अब सही है, 2d था ना प्रोडक्ट, ये देखो 2d है। अब यहाँ पे ये 3b हो जाएगा और अपने पास प्लस a हो जाएगा माइनस e माइनस a और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c और माइनस यहाँ पे d हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा। a से a कैंसल आउट हो गया ये। अब यहाँ पे देखो 3b हो गया और 2b को अपन इधर ले आ लेते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा और e जो था हम उसको उधर ले गए, e हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये e है और इधर माइनस d है और भी अपने पास था 2c था, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा e और इसको 3b में से माइनस करेंगे क्या, 3b में से एक माइनस हो जाएगा, b हो जाएगा और d को अपन इधर ले आ लेते हैं तो b प्लस d और e प्लस 2c। तो बस रीअरेंज का खिला था, देखो परफेक्ट आ गया ये, तो मतलब ये सही था। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर लो आप। सेकेंड में कितना था, -125 और फर्स्ट की वैल्यू 150 था इंटू 2 और थर्ड में -350 था। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा निकाल। तो यहाँ पे हो जाएगा -175 किलो जूल पर मोल डेल्टा एच, सीधी सी बात है डेल्टा एच है ना, ये हमने डेल्टा एच
के टर्म्स में निकालना है, डेल्टा एच दे रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल डेल्टा एच मान लो है ना, यही तो होता है हेस लॉ। तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच वन। आप कहीं किसी रास्ते से जाओ, जो टोटल होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डेल्टा एच के, ठीक है। तो ये होता है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये वाला। बोला है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम 2 लीटर टू 20 लीटर, फाइंड एंट्रोपी चेंज। तो देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपको दे रखा है 27, है ना, मतलब 27 आइसोथर्मल है, बदल तो रहा नहीं, एक ही टेम्परेचर है। तो आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल क्वेश्चन से पता चल रहा है। और जैसे ही आइसोथर्मल रिवर्सिबल अगर प्रोसेस होता है तो वहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज होता है डेल्टा एस, वो होता है अपने पास एन आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ठीक है। तो एन की वैल्यू दे रखी है 2 मोल आपको, आर की वैल्यू भी 2 कैलोरी में दे रखी है, और यहाँ पे आप एल एन वी फाइनल मतलब 20 लीटर और इनिशियल 2 था, तो आप इसको वैल्यू पुट कर लोगे। तो ये 2 इंटू 2 था, और इसको हम लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग हो गया, और एक कट्टम कुट्टम हो गया, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 9.2 कैलोरी, ठीक है, कैलोरी पर केल्विन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक फार्मूला आपको याद रखना है ना रिवर्सिबल आइसोथर्मल का प्रोसेस का, ये एंट्रोपी चेंज जो होता है ये होता है डेल्टा एस एन आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो ये वाला सवाल है नेक्स्ट, हाउ मेनी कैलोरीज आर रिक्वायर्ड टू हीट 40 ग्राम ऑफ आर्गन। मतलब आपको वेट दे रखा है, वेट है 40 ग्राम ऑफ आर्गन है ना। और आर्गन एक ऐसा गैस होता है, मोनो एटॉमिक गैस होता है, मोनो एटॉमिक गैस है, इतनी इन्फॉर्मेशन है। और टेम्परेचर दे रखा है, मतलब T1 आपके पास कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस। और आपके पास T2 कितना है, T2 है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस। और आर की वैल्यू दे रखा है 2 कैलोरी, 2 कैलोरी मोल केल्विन। तो नेक्स्ट आपको पूछा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हाउ मेनी कैलोरी। तो अगर कैलोरी की वैल्यू आपको निकालना है, मतलब हीट निकालना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यू वी हो जाएगा, और एन सी वी हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम में कांस्टेंट प्रेशर होता तो सी पी हो जाता। तब देखो एन की वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं पता है, पर हाँ सी वी पता है। मोनो एटॉमिक के लिए सी वी कितना होता है, सी वी आपके पास 3/2 आर होता है, और सी पी होता है 5/2 आर, ठीक है। ये मोनो एटॉमिक के लिए ये वैल्यू पता होती है। लेकिन मोल नहीं पता है, तो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। वेट आपको दे रखा है 40 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट आर्गन का 40 होता है, तो एन की वैल्यू 1 आ गई मोल, तो 1 और यहाँ पे सी वी 3/2, आर की भी वैल्यू आपको दे रखा है 2 कैलोरी। डेल्टा टी निकालो 100 माइनस 40 हो जाएगा, तो ये करोगे 2 से 2 कट्टम कुट्टम, और 3 ये कितना हो जाएगा 60, तो ये अपने पास आ जाएगा 180 आंसर। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो इसमें बोला अ सिस्टम डज 200 जूल ऑफ वर्क एंड एट द सेम टाइम एब्जॉर्ब 100 जूल ऑफ हीट। तो हीट अगर एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब्ड, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। हीट एब्जॉर्ब्ड गिवन है तो वो 100 जूल पॉजिटिव लिखा जाना चाहिए। और सिस्टम डज वर्क मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम वर्क है ना कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा -200 हो जाएगा। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि डेल्टा यू बराबर होता है जो इंटरनल एनर्जी क्यू प्लस डब्लू होता है। क्यू आपको दे रखा है 100 है, क्यू हाँ 100 है आपको, और वर्क डन आपको -200 है, तो कितना आ जाएगा -100 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, केवल 100 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 100 अपने पास। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा ये, बोला है इंटरनल एनर्जी
जो है इन स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस इज ज़ीरो। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है भाई, वह एक स्टेट फंक्शन है। जितने स्टेट फंक्शन होते हैं वो सभी इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। कहाँ पे डिपेंड करेंगे, इनिशियल, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मतलब डेल्टा यू अपने पास आप बोल सकते हो क्या हो जाएगा, यू फाइनल, यू इनिशियल। और अगर मान लो आप एक साइक्लिक प्रोसेस लेते हो तो जितने इंटरनल स्टेट फंक्शन होते हैं जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, डेल्टा यू, डेल्टा एस, ये सभी स्टेट फंक्शन होते हैं। और भी हैं, मान लो ए बी, हमने साइक्लिक प्रोसेस लिया, डी आपको निकालना है डेल्टा यू इन ए साइक्लिक प्रोसेस, मतलब ए बी सी डी ए। तो जो यू फाइनल है और जो यू इनिशियल है सेम है। यहाँ से कोई चीज़ चला वहीं पे घूम फिर कर फिर ऐसे ऐसे गया और फिर वहीं पे आ गया, इनिशियल फाइनल सेम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो चेंज इन स्टेट फंक्शन ऑलवेज ज़ीरो होता है। और इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन होता है ना। तो इन द लाइट ऑफ द एबोव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। तो ए इज ए ट्रू बट आर इज, ए इज फॉल्स नहीं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इंटरनल एनर्जी यस, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा क्योंकि स्टेट फंक्शन है तभी तो साइक्लिक प्रोसेस में ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, पाथ फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगर आपको बोला है हीट एक्सचेंज मतलब डेल्टा एच एट, अगर कांस्टेंट प्रेशर बात कर रहा है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं आपको लिख देता हूँ, देखो एट कांस्टेंट प्रेशर जब भी बात करें तो डेल्टा एच के बराबर होता है। डेल्टा एच पी इक्वल टू होता है एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है, ये याद रख लो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात हो तो वहाँ पे डेल्टा यू होता है। डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर है तो एंथैल्पी के बराबर होता है ना, एंथैल्पी याद रखना है। एंथैल्पी क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, ठीक है, ये एंथैल्पी होता है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल रहा ये। तो ये तो सरल सवाल है। बोला इफ़ कंबक्शन ऑफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन, मतलब 4 ग्राम ऑफ जो मीथेन है वो बोल रहा है लिबरेट्स कितना, 2.5 किलो कैलोरी ऑफ हीट, इतना लिबरेट कर रहा है। तो बोल रहा है हीट ऑफ कंबक्शन ऑफ CH4, ठीक है, हीट ऑफ कंबक्शन ऑफ CH4 कहने का मतलब है जब भी आपको सबसे पहले तो ये समझना है इस क्वेश्चन में हीट ऑफ कंबक्शन क्या होता है। जब 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन को कंबक्शन किया जाता है ना, तो वाटर और CO2 रिलीज होता है। तो आपके पास यहाँ पे 1 मोल, कंबक्शन में हमेशा जो हाइड्रोकार्बन होता है वो 1 होना चाहिए तभी होता है कंबक्शन। तो यहाँ पे आपको 4 ग्राम CH4 कितना हीट लिबरेट कर रहा है, 2.5। तो 1 ग्राम कितना लिबरेट करेगा, 1 ग्राम लिबरेट करेगा 2.5 डिवाइड बाई 4 किलो कैलोरी। अब आपको बोला है कि हीट ऑफ कंबक्शन ऑफ CH4 इज, तो CH4 मतलब इसमें मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4 × 1, ये कितना हो जाएगा 16 ग्राम। तो 16 ग्राम के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 डिवाइड बाई 4, 4 जा 4, ये 4 हो जाएगा और इसको अपन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 10.0 किलो कैलोरी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपने पास यही हो जाएगा सिंपल, 10 किलो कैलोरी। कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर ए। हीट रिलीज हो रही है भाई तो नेगेटिव ही आएगा, वो तो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो बस आपको ये समझना था। ये वही बात हो गई, मैं बोलूँ 10 टॉफ़ी का प्राइस है 20 रुपये, तो बताओ एक टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा, 20/10 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। और मैं पूछूं 15 टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 15 को इससे एक टॉफ़ी का प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे। तो बात वही थी, यहाँ पे 4 ग्राम से इतना हीट हो रहा है तो 1 ग्राम से हमने डिवाइड कर दिया 4 से। और पूछा गया था हीट ऑफ कंबक्शन ऑफ CH4 को हमने पहले ग्राम में चेंज कर लिया क्योंकि ये वैल्यू अपन को ग्राम में गिवन थी। तो 16 ग्राम के लिए पूछा था तो 16 ग्राम के लिए मल्टीप्लाई कर दी, बात। चलो आगे देखते हैं।
तो एक सवाल है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर भाई C3 एक रिएक्शन दे रखी है, C3H8 मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे हम आपको डेल्टा Ng निकालना बताएंगे। वैसे सबको आता है डेल्टा Ng फार्मूला कैसे लगता है, ये इम्पोर्टेंट है। 4H2O लिक्विड। देखो डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ये आपको याद रख लेना, एक जनरल फार्मूला है। अब डेल्टा Ng यहाँ पे निकालो, तो डेल्टा Ng क्या होता है, गैसेस, प्रोडक्ट में कितने गैसेस मोल हैं, तो ये गैसेस है, ये लिक्विड है, गैसेस को अपन लेना है। तो 3 और रिएक्टेंट में गैसेस, ये भी गैस है, ये भी स्टोइकियोमेट्री, तो यहाँ पे 1 + 5 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो डेल्टा H और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा U को इधर ले आ लिए, डेल्टा Ng माइनस क्या हो जाएगा, माइनस Ng की वैल्यू आपने निकाल लिया, RT हो जाएगा। लेकिन आपसे ये तो पूछा ही नहीं था, आपसे पूछा था डेल्टा U माइनस डेल्टा H। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे डेल्टा U को वहीं पे रहने देते हैं और डेल्टा H को इधर ले गए और RT उधर जाएगा, तो माइनस डेल्टा Ng RT ट्रांसफ़र कर लिया अपन, और माइनस Ng की वैल्यू माइनस पहले से था -3, और क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 RT हो जाएगा। समझ आया, डेल्टा U और माइनस डेल्टा H आपसे पूछा था, एक चीज़ याद रखना, डेल्टा U माइनस डेल्टा H। तो हमने क्या किया, ये डेल्टा U को इधर ही रहने दिया, डेल्टा H को इधर ले आए और इसको उधर ले गए, तो इसलिए नेगेटिव हो गया और अपने पास ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो देखो, जब भी कभी आपको वर्क डन निकालना हो ऐसे ग्राफ में, तो वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर PV कर्व, एरिया अंडर PV कर्व। अब ट्रेपेजियम है तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो आपको एरिया किसका निकालना है, ABCA का निकालना है। ये देखो ABCA, तो W अगर अपन को ABCA निकालना है तो एक ट्रायंगल ही तो है, अगर आप नोटिस कर पाओ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हाफ बेस क्या है, बेस यही इतना पार्ट है, तो इतना अगर निकालोगे तो बेस कितना हो जाएगा, 3V1 माइनस V चेंज लोगे, हाइट कितना है, इतना हाइट है ट्रायंगल का, तो क्या हो जाएगा 6P1 माइनस P1, तो हो जाएगा हाफ इंटू 2V1 और ये 5P1 हो जाएगा, 5P1 हो जाएगा। तो ये अपने पास 2 से 2 कट्टम हो गया, कितना आ जाएगा 5P1 और V1 हो जाएगा। ठीक, तो बस ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट। तो आपको यही देखना है, एरिया अंडर PV कर्व, ट्रेपेजियम बन रहा है, क्या बन रहा है। वैसे इसको 2 तरीके सॉल्व करते हैं, पर हमने एक ही तरीका बताया। और एक चीज़ और आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा। फिलहाल इसमें आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सभी वैल्यू पॉजिटिव थी, तो आपको बस एरिया निकाल लेना था। चलो आगे देखते हैं। फिलहाल ये वाला तो बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, तो करेक्टली नहीं रिप्रेजेंट करता। चलो ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को देखो, आइसोथर्मल बोला है, आइसोथर्मल बोला है मतलब डेल्टा T क्या होगा, 0 होगा, डेल्टा T 0, आइसोथर्मल मतलब यही होता है। और आपको पता है जो डेल्टा U होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा T के। तो अगर डेल्टा T 0 है भाई, हमेशा याद रख लेना, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है, तो आप डेल्टा U भी 0 बोल दोगे। डेल्टा U 0 हो गया तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W, और Q प्लस W होता है तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, Q इक्वल टू माइनस W आ जाएगा। ये तो सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन मतलब सही है, आपको इनकरेक्ट निकालना है। सेकंड देखो, साइक्लिक प्रोसेस में Q इक्वल टू माइनस W आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। देखो साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट फंक्शन होते हैं, मैंने ऊपर ही बताया, साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन जो होते हैं उनका चेंज 0 होता है। तो डेल्टा U क्या होता है,
डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा यू ज़ीरो, और डेल्टा यू ज़ीरो तो फिर से डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू प्लस डब्लू, और फिर से यहाँ से निकल के आ जाएगा क्यू इक्वल टू माइनस डब्लू। तो ये भी सही है। थर्ड देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा इक्वल टू क्यू। तो देखो एडियाबेटिक क्या होता है, जहाँ पे हीट जीरो हो जाए। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू इक्वल टू ज़ीरो होता है, और डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है क्यू प्लस डब्लू होता है। तो क्यू ज़ीरो हो गया तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्लू हो गया। डेल्टा यू ये तो डेल्टा यू ज़ीरो ये हो जाएगा ना, डेल्टा यू इक्वल टू डब्लू। तो ये गलत है भाई, ये ऑप्शन नंबर गलत है। अब देखो एक्सपेंशन ऑफ गैस इनटू वैक्यूम। तो एक्सपेंशन ऑफ गैस इनटू वैक्यूम क्या हो जाएगा फोर्थ। तो जब वैक्यूम की बात करें तो वहाँ पे डब्लू क्या हो जाता है ज़ीरो हो जाता है, और डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है क्यू प्लस डब्लू होता है। ये ज़ीरो हो गया तो क्या हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ये भी करेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है। क्या है इनकरेक्ट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या होता है ये तो आपको याद होना चाहिए। जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर या सब्सटेंस पे, है ना। एक्सटेंसिव क्या होता है, जो मतलब डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सिस्टम। ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सिस्टम, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे मान लो, और जो इंटेंसिव होता है वो डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डोंट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सिस्टम। तो आपको ऐसे समझो, अगर मैं बोलूँ आप एक पेन, जिस पेन से लिख रहे हो उस पेन का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर है यहाँ पे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। आप किसी बड़े रूम में चले जाओ, वहाँ पर एसी उसी नहीं लगाओ, नॉर्मल, तो वहाँ पर भी तो टेम्परेचर सेम रहेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है क्या साइज पे नहीं डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा है। तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है टेम्परेचर। समझ आया आपको। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है, ऐसे एक्सटेंसिव का एग्जांपल जैसे मास हो गया, है ना, मोल हो गया, और वेट हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, और भी होते हैं जैसे एच हो गया, जी हो, जितने एनर्जी हो गए, है ना, डेल्टा यू हो गया, डेल्टा एस हो गया, जितने एनर्जी के टर्म्स होते हैं वो एक्सटेंसिव होते हैं, है ना। और एक चीज़ और याद रख लेना, अगर आपके पास जैसे कि डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या है एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी अपने पास क्या है एक्सटेंसिव है, तो जो रिजल्ट होता है एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव का वो क्या होता है इंटेंसिव होता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो अपने पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला था तो ये हो जाएगा मास, सीधी बात है, ठीक है। बाकी आप, मैं कहूँगा याद कर लो, कुछ लिमिटेड होते हैं आपको याद होने चाहिए, नहीं तो उलझ जाओगे। हमेशा जेईई नीट में पूछता रहता है एक क्वेश्चन इससे, तो आप इसको याद रखो, ठीक। एक ये सवाल भी पूछा गया, इसको भी याद रख लेना। कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, लीटर, एटीएम में, कैलोरीज, फिर जूल, फिर अर्ग होता है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं आपको ये दिखाना चाहता एक्सटेंसिव इंटेंसिव के एग्जाम्पल, ये सभी इंटेंसिव हैं और ये सभी एक्सटेंसिव है। ये हमारे क्लासिक 1 शॉट के लेक्चर में है, आप देख लेना। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव होता है, ठीक है। तो ये आप सभी याद रखना इसको। और ये सभी स्टेट फंक्शन होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं। तो चेंज इन स्टेट फंक्शन इन साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज 0 होता है, और ये पाथ फंक्शन होते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला इफ़ डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम में वो नेगेटिव होना चाहिए। एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाई हो रहा है मतलब हीट पॉजिटिव है। देन द करेक्ट रिलेशन, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो डेल्टा यू इक्वल हीट पॉजिटिव है तो इसको ऐसे ही रहने दो, डब्ल्यू नेगेटिव है तो इसको माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो एटमाइजेशन होता है ना, एटमाइजेशन प्रोसेस होता है वो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन अ सब्सटेंस सो दैट इट्स एटम कैन बी फाउंड इन द गैस फेज। तो देखो अगर अपने पास CH4 है, इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल कभी गैस नहीं होता भाई, H2 गैस होता है। तो ये तो होगा नहीं, मतलब ब्रेक करने पे वो गैस में दिखे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है CH4 है, ठीक है,
CH4 और गैस फेज में क्या होने चाहिए, एटम होने चाहिए उसके, ठीक है। तो आप यहाँ पे केवल ये दूसरा ऑप्शन जो है, देखो मैं बता दूँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ CH4, ठीक है, इनटू गैसेस एटम इज नोन एज अ हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो CH4 और यहाँ पे क्या है, C गैस और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन गैस, वहाँ पे CH3 कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना, और CH3 ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कार्बन ये ग्रेफाइड के फॉर्मेट में भी ये पॉसिबल हो सकता है, कार्बन तो ये वाला पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई बॉन्ड बना रहा है तो 3 नहीं बनाएगा तो 4 बनाएगा, और ये ब्रेक भी हो जा रहा है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है ना, मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला इनकरेक्ट है। मैं कहूँगा इसको आप यही वाला याद रख लो, ठीक है। और ये अपने पास कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो एज इट इज़ इसको याद। तो बस यही है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, चाहे वो गैस में हो चाहे लिक्विड में हो, टू कन्वर्ट इट इनटू गैसेस एटम, ठीक है। तो बस यही होता है। चलो आगे देखते हैं ये वाला। तो ये वाला सवाल आप कैसे करोगे, आपको दे रखा है A से B है, उसके लिए आपको डेल्टा H1 इक्वल टू X1 है, हेस लॉ लगाना है अपन को, और B से C दे रखा है डेल्टा H2 इक्वल टू, ये आपसे पूछा है, C से D आपको डेल्टा H3 आपको दे रखा है X3। तो देखो आपको B और C चाहिए, है ना, रिएक्टेंट में आपको जो पूछा है वो क्या चाहिए, रिएक्टेंट में B चाहिए, प्रोडक्ट में C चाहिए। तो आप डेल्टा H आप ऐसे कर लो, डेल्टा H1 को ऐसे ही रहने दो, प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 आप ऐड कर दो, ठीक है। ध्यान से देखना, और डेल्टा H भी आपको दे रखा है, X है A से D के लिए, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर लें, डेल्टा H3 इक्वल टू अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H3 हम डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H हो जाएगा। डेल्टा H1 आपके पास है X1, और आपके X1 नहीं है, डेल्टा H1 यहाँ पे X1 और डेल्टा H2 आपको नहीं पता है, डेल्टा H3 आपको दे रखा है X3, और डेल्टा H भी आपको दे रखा है, डेल्टा H नहीं, पर डेल्टा H आपके पास X है। तो डेल्टा H2 बराबर अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, X3 प्लस X माइनस X1। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके आप लिखना चाहो तो लिख लो। एक काम कर सकते हैं, X और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस X3 माइनस X1, और ये अपने पास X हो जाएगा, ये माइनस X3 प्लस X1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऑप्शन मैच करा लो, ये थोड़ा सा आपको रीअरेंज करके लिखना था। तो ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर ये लोग पूछते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इससे इजी सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब होता है जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो, आइसोबारिक मतलब जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल मतलब ये कांस्टेंट, एडियाबेटिक मतलब ये आपके पास हो, हीट ज़ीरो, A का सेकंड B का थर्ड, ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कलर इस बार चेंज कर लेते हैं। बोला है इफ़ 500 कैलोरी ऑफ हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम, मतलब हीट आपको ऐड कर रहे हो, एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब 500 जूल हीट गिवन टू द सिस्टम या एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा। और बोला है द सिस्टम डज वर्क, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब 350 हो जाएगा, ठीक है। कैलोरी ऑफ वर्क ऑन द सराउंड द इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू प्लस डब्लू, तो क्यू आपके पास 500 है और 350 है, तो 500 में 350 माइनस कर दोगे तो अपने पास कितना बच जाएगा, 150 हो जाएगा कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलो अब ये जेई वाले सवाल थोड़े से निपटाते हैं। देखो बढ़िया सवाल है, इफ़ 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, तो 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आपको दे रखा है, ठीक है। एक्सपैंड आइसोथर्मली, तो मतलब एन की वैल्यू आपको पहले दिया है 3 गिवन है, टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन, मतलब कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल है। और आइसोथर्मल अगर प्रोसेस आपको बोल दिया, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है,
फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो डेल्टा टी ज़ीरो है तो आप यहाँ बोल सकते हो डेल्टा यू भी ज़ीरो होगा, क्योंकि डेल्टा टी इंटरनल एनर्जी के डायरेक्टली होता है। तो यहाँ से ये ज़ीरो और ये क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्लू हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू माइनस डब्लू आ गया, ठीक है, क्यू इक्वल टू माइनस डब्लू। अब ध्यान से देखना, और डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर इसे लिख लोगे माइनस क्यू, और डब्लू का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और यहाँ पे माइनस क्यू। तो ये कट्टम कुट्टम हो गया, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू आप निकालोगे। पी एक्सटर्नल आपको कितना दे रखा है, 80 किलो पास्कल है। देखो पी एक्सटर्नल, तो 80 किलो पास्कल को हम पास्कल में चेंज करते मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ कर लेंगे, ठीक है। और डेल्टा वी निकालोगे तो 45 डेकामीटर क्यूब लीटर ही होता है, तो हमने इसको कर लिया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 80, और यहाँ पे 10⁻³ और यहाँ पे 5 और 4 में से 3 एक माइनस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो गया। अब इसको देख, ये किस में आ रहा है, पास्कल डेकामीटर क्यूब में आ रहा है, पास्कल डेकामीटर क्यूब में। अब एक चीज़ आपको ये समझना है यहाँ पे कि एक पास्कल बराबर जो होता है वो जूल, 1 जूल पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो 1 डेकामीटर क्यूब जो होता है वो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ये याद रख लेना। तो अपन ने आंसर किस में निकालना है, आंसर पूछा है जूल में पूछा है, यहाँ पे देखो, तो इसलिए हम जूल में चेंज कर रहे हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 80 ही है ना, हाँ 80। अब ध्यान से देखो 80 और उसके बाद और ये 15 10⁻³ और ये पास्कल जो लिखा है उसकी जगह हम लिख लिए जूल मीटर क्यूब लिख लिए, और डेकामीटर जो लिखा गया डेकामीटर उसको 10⁻³ मीटर क्यूब लिख लिए। 1 डेकामीटर क्यूब लिखा है और 1 पास्कल लिखा है। तो अब यहाँ से क्यू निकालोगे तो आपके पास आंसर, तो क्यू बराबर आ जाएगा -1200 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाई सवाल था, बेहतरीन सवाल था, आप इसको समझना। यूनिट का सारा खेला था, यूनिट याद होना चाहिए, इसीलिए ये सवाल लिया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, ठीक। तो बोला है डेल्टा इज़ नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस, यस, डेल्टा जी लेस देन 0 होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, करेक्ट है। डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव, हाँ यही इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल बोला इफ 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड फ्रॉम 10 लीटर टू अ वॉल्यूम ऑफ 100 लीटर एट 300 केल्विन अंडर आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन, देन, बहुत ही स्टार लगा लेना, मतलब आइसोथर्मल रिवर्सिबल अगर कभी लिखा आ गया तुरंत आप W बराबर फार्मूला लिखना -2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल है V2 अपॉन V1 लिख लेना। तो -2.303, N की वैल्यू दे रखी है 5 मोल, R की वैल्यू दे रखी है 8.314, 300 टेम्परेचर, और log V फाइनल 100 लीटर डिवाइड बाई 10 है ना, 10 से 100 में जा रहा है। W बराबर आ जाएगा -2872 और 0.713 जूल, लेकिन किलो जूल में निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, किलो जूल को मल्टीप्लाई करते हैं तो जूल में डिवाइड कर लेंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा जूल। वैसे जूल में ही आंसर था तो ये इतना ही आ जाएगा अप्रॉक्स ये। नेक्स्ट सवाल अपन देखते हैं, फॉर अ सर्टेन गिवन रिएक्शन डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। तो डायरेक्ट इक्विलिब्रियम में भी आपको डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी क्या होता है -RT। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कभी इक्विलिब्रियम में पूछते हैं तो कभी कहीं। तो आर की वैल्यू -8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन, और ln के की वैल्यू आपको दे रखा है 10 दे रखा है। लॉग में चेंज कर लो इसको, -8.314 और ये 300 और ये क्या हो जाएगा 2.303 log 10, log 10 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आ जाएगा 5744 जूल पर मोल। किलो जूल में इसमें पूछा है किलो जूल में, तो डिवाइड बाई 1000 कर लो, तो 5744 इंटू 10⁻⁻1 किलो जूल पर मोल, 1000 से डिवाइड कर लेंगे। सरल सवाल हैं, ये बहुत पूछते हैं, सारे जेई के सवाल हैं। बोला है 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली वैक्यूम की बात ही कर दिया, तो डेल्टा W 0, डेल्टा U 0 और डेल्टा T भी
ज़ीरो हो जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली एडियाबेटिकली। तो देखो डेल्टा एडियाबेटिक की बात किया, जैसे एडियाबेटिक बोल दिया Q इक्वल टू ज़ीरो, एडियाबेटिक में Q इक्वल टू ज़ीरो, तो डेल्टा U इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, Q प्लस W, तो डेल्टा U इक्वल टू आ जाएगा W आ गया, और डेल्टा W आपको दे रखा है कितना, द वर्क डन 3 किलो जूल, वर्क डन एडियाबेटिकली फ्रॉम टाइम, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन भी हो रहा है, भी ध्यान देना, एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन आपको 3 किलो जूल है, तो डेल्टा U इक्वल टू होता है NCV डेल्टा T, और ये एक्सपेंशन हो रहा है तो -3 किलो जूल है, तो जूल में चेंज कर लिया, 1000 से मल्टीप्लाई। एक्सपेंशन में वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम बोलो, एक्सपेंशन बोलो नेगेटिव, कंप्रेशन होगा पॉजिटिव है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। तो हमने ये लिख लिया, और यहाँ पे n की वैल्यू 1, CV आपको दे रखा है 20, टेम्परेचर निकालो T2 माइनस T1 27 केल्विन में चेंज कर लो, प्लस 273 केल्विन में चेंज हो गया, और ये हो जाएगा अपने पास 3000, T2 निकाल लो यहाँ से, T2 आ जाएगा 150 केल्विन। ये भी सवाल बढ़िया था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोला है द नंबर ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब, एंडोथर्मिक मतलब हीट पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक मतलब हीट पॉजिटिव, और एक्सो मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक है। बोला देखो H2 पहला I2 से 2I बन रहा है, मतलब I2 से 2I बन रहा है, मतलब ये टूट रहा है, और टूट रहा है तो भाई ये I से I टूट के I बन रहा है, तो ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, मतलब ये क्या है, एंडो है, ये एंडो है। HCl से अपने पास H टूट रहा है, HCl भी टूट रहा है, तभी तो ये H और Cl बना है, ये भी एंडो है। H2O से लिक्विड से गैस जा रहा है, लिक्विड से गैस, तो अगर लिक्विड है कोई चीज़ गैस बनाना है तो उसे हीट देना पड़ेगा, तो हीट देना पड़ेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये भी एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। और डी वाला कार्बन O2 और CO2, नहीं भाई ये कंबाइन हो रहे हैं, तो कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पे हीट रिलीज होता है, क्योंकि कंबाइन हो रहे हैं मतलब स्टेबल हो रहे हैं, स्टेबल कोई चीज़ होता है तो हीट रिलीज होता है, तो ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और ये लास्ट वाला डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया, ये भी एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो ऑप्शन टोटल कितने हो जाएंगे, 4 जो हैं जो एंडोथर्मिक है, 4 आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखो, द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो एक्सटेंसिव कौन है, अभी ऊपर ही मैंने बताया जो मास और सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे, तो मास, वॉल्यूम, डेल्टा जी, एनर्जी वाले एक्सटेंसिव होते हैं। बाकी जो बच गए हैं वो अपने पास क्या हो जाएंगे, मोल, वॉल्यूम, गिव फ्री एनर्जी, बाकी जो बच गए इंटेंसिव, तो रिमेनिंग इंटेंसिव 4 अपने पास इंटेंसिव है, वो एक्सटेंसिव है, ये 4 क्या है, इंटेंसिव रिमेनिंग, ठीक। ये ऊपर मैंने लिखा था। नेक्स्ट सवाल है, 30 किलो जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड द एंट्रोपी चेंज, जैसे एंट्रोपी चेंज का पूछता है, डेल्टा H अपॉन T, बॉइलिंग पॉइंट है तो T बॉइलिंग लिखो, मेल्टिंग पॉइंट है तो T मेल्टिंग पॉइंट लिख दो, तो डेल्टा H दिया है 28.4, और डेल्टा H आपको 30.4, और इसको किलो जूल है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल में कर लिया, और टेम्परेचर पूछा था तो टेम्परेचर आएगा 1070,422 केल्विन आ गया, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है अपने पास, द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, मतलब डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा CS होता है, डायरेक्ट फार्मूला, तो डेल्टा H 165 दे रखा है, और 165 है, और यहाँ पे किलो जूल में है तो उसको हम जूल में चेंज करेंगे, 10⁻3, टेम्परेचर T, और यहाँ क्या हो जाएगा -505, तो ये टेम्परेचर यहाँ पे निकालोगे आपके, और इक्विलिब्रियम पे बात कर रहा है, जब भी इक्विलिब्रियम पे बात करें ना तो वहाँ पे डेल्टा जी क्या होता है 0,
तो डेल्टा जी हो जाएगा 0, है ना, 0। तो टेम्परेचर यहाँ पे निकल आ जाएगा 300 केल्विन। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। बहुत यही इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे बात। फॉर कंप्लीट कंबक्शन ऑफ मेथेनॉल द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एज मेजर्ड बाई बॉम्ब कैलोरी मीटर, ठीक है। तो चलो डेल्टा यू डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और यहाँ पे बॉम्ब कैलोरी मीटर में जो यह हीट होता है उसी को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ये चीज़ याद रख लेना, बॉम्ब कैलोरी मीटर में ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हीट कितना हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, हीट रिलीज हो रहा है तो -726 ये है किलो जूल में। और डेल्टा एन जी तो गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट के गैसेस मोल कितने हैं माइनस रिएक्टेंट के गैसेस मोल कितने हैं। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा प्रोडक्ट के देखो 1 और रिएक्टेंट के गैसेस मोल 3/2, तो आ जाएगा -½ तो यहाँ पे -½ हो जाएगा। आर की वैल्यू 8.3 और यहाँ पे 300 केल्विन टेम्परेचर, बस -727 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक है। आंसर जिसने पूछा उसने निकाला। तो बस यही आपको क्लू था, बॉम्ब कैलोरीमीटर में हीट जो होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में भाई जो डेल्टा जी होता है लेस देन 0 होता है, ठीक है। और प्रेशर टेम्परेचर 0 तो उसे बोलते हैं आइसो, देखो प्रेशर और टेम्परेचर 0 आइसोबारिक आइसोथर्मल। डेल्टा एच रिएक्शन क्या होता है, तो अपने पास ये होता है 4th। और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच लेस देन 0, मतलब हीट रिलीज होगा। तो बस ये हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये वाला, बोला है 5 मोल ऑफ हीलियम एक्सपैंड आइसोथर्मली। जैसे ही आइसोथर्मली रिवर्सिबल की बात किया, आपके सामने एक फॉर्मूला तुरंत याद आना चाहिए, NR log 10 बेस 10 होता है और V1। अच्छा ln में लिखते हो तो ये नहीं होता, log में लिखते हो तो इससे मल्टीप्लाई करते हो। ये बेसिक छोटी छोटी गलतियां हैं जो हो जाती हैं, आपको याद रखना है। 5 × 8.3 और ये 300 इंटू लॉग ये क्या हो जाएगा 20/10। तो यहाँ पर अपने पास -8630 जूल आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, और सिस्टम डज वर्क 200 जूल वर्क, मतलब W आपके पास डज सिस्टम के द्वारा काम होता है तो नेगेटिव, और हीट एब्जॉर्ब हो रहा है 150 पॉजिटिव। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q + W। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा, Q आपके पास 150 - 200 तो कितना आ जाएगा -50 आ जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा है ना, तो ये कितना हो जाएगा +50 जूल हो जाएगा। ये आंसर देख रहे हो कितने एक लाइन के सवाल है। ये सवाल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है भाई, तो मैं इसको पहले बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ। वैसे ये जूम कर लेता हूँ, ये आपको 2,2 दे रखा है, ठीक है। और ये ट्रेपेजियम है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो ट्रेपेजियम है। तो कभी आपको एरिया पूछ रहा है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है। तो ये हाफ हो गया। सम ऑफ पैरेलल साइड आपके पास कौन कौन सी है, तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो पैरेलल साइड यही वाली, मैं एक बार लिखता हूँ, देखो ये वाली पैरेलल साइड है और एक ये वाली पैरेलल साइड है। पर मज़े की बात है तो यहाँ पे ये ओरिजिन 2,2 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको 12, कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 12, लेकिन इसमें से -2 कर दोगे क्योंकि ओरिजिन 2,2 से स्टार्ट है, तो ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 10, और ऊपर वाला भी माइनस करोगे, दिख कितना रहा है 8, दिख रहा है 8 को कितना जाएगा 8 - 2 6। बस यही खास बात था। हाइट यहाँ पे देख लो, हाइट में भी 2 कम करोगे तो दिख रहा है 8, हो जाएगा कितना 6, ठीक है। तो 6 तो 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 60 × 3। तो अपन कुछ तो गलती किए हैं,
6 10, हाँ सम ऑफ पैरेलल साइड होता है ना, मल्टीप्लाई क्यों किया है अपन, सम, तो ये सम, तो अब सही है। 10 6 ये कितना हो जाएगा, 10 6 2 16 और 16 3 जा, ठीक है 48 जूल हो जाएगा। अब करेक्ट है। तो बस ये सवाल में यही आपको देखना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 5 चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एन सी वी डेल्टा टी, यही है। और ये दे रखा है चेंज 500 जूल, एन की वैल्यू 4 मोल है, सी वी नहीं पता 500 केल्विन, मतलब 5 से 300 केल्विन, वी फाइनल मतलब वी फाइनल नहीं टी फाइनल और ये टी इनिशियल, बस आ गया। तो सी वी बराबर आ जाएगा 6.25 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यूनिट का कोई लफड़ा नहीं, बस लिख दे रहे हैं अपन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, ये सवाल तो हो ही गया भाई, डब्ल्यू एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू क्या होता है 0, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 तो डब्ल्यू हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, तो इनकरेक्ट आपके पास यही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। विच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन डज नॉट इनकरेक्ट पूछा है, तो यही हो जाएगा। ये सवाल देखो भाई, ज़बरदस्त सवाल आने वाले हैं अभी, मतलब ये सवाल एकदम भयंकर वाले हैं। बोला कैलकुलेट द वर्क डन बाई 0.1 मोल ऑफ गैस 270 डिग्री सेल्सियस टू डबल इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम वगैरह की बात करें तो चार्ल्स लॉ लगता है, वी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है एट कांस्टेंट, क्या बोला एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ ठीक है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी होता है, तो यहाँ पे V1 इक्वल टू T1 और ये क्या हो जाएगा V2 अपॉन T2, ठीक है। T1 आपको दे रखा है 300 केल्विन और T2 भी दे रखा है 600 केल्विन, समझना। तो W बराबर क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और W बराबर पी वी बराबर क्या होता है NRT, तो यहाँ पे PNR डेल्टा T से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे अपन पुट कर लेंगे माइनस 0.1 मोल दे रखा है 0.1, R की वैल्यू 2 कैलोरी में रखना, टेम्परेचर 300 हो जाएगा डेल्टा T अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये रही बात भाई। आप कहोगे लेकिन एक टेम्परेचर कहाँ से आपने लाया, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से लाया मैंने एक टेम्परेचर, वी इनिशियल वॉल्यूम वी था, टेम्परेचर 300 था, है ना, टेम्परेचर 300 था, और ये एक्चुअल में 27 डिग्री था, तो ये 27 डिग्री में अपन 273 ऐड कर दिए तो 300 केल्विन हो गया, ठीक है। अब देखते जाना, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, क्वेश्चन में बोला है डबल हो रहा है, तो टेम्परेचर T2 क्या हो जाएगा, तो V से V कटम, तो T2 बराबर अपने पास जो आया यहाँ पे T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, T2 इक्वल टू 600 ये निकाला है जो अपन ने, ये 600 हो गया। T1 इक्वल टू आपके पास ये था, तो यहाँ से आया था, और इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास -60 कैलोरी आंसर आएगा, ठीक है। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, आगे सारे ज़बरदस्ती वाले ही क्वेश्चन है, मतलब बेहतरीन। कैलकुलेट दी वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल, जैसे ही बोला आपके सामने एक फार्मूला होता है NRT log 10 P2 अपॉन P1, ये होता है। अगर V2 अपॉन, क्योंकि देखो PV इक्वल टू क्या होता है NRT होता है, ठीक है, ये अपन होता है, तो यहाँ पे P जो होता है वो इन्वर्स होता है वॉल्यूम के, तो मतलब अगर हम, हाँ सही है भाई क्लियर, तो अगर मान लो यहाँ पे हम V2 लिखते थे, यहाँ पे क्या होता था V2 अपॉन V1, तो प्रेशर के टर्म्स में क्या हो जाएगा -2.303 NRT log T P1 अपॉन P2 हो जाएगा, यस। तो ये सारे वैरायटी हैं, आप देख लो,
जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इन्वर्स होता है, तो ये वी फाइनल वी इनिशियल होता है, तो यहाँ पे पी इनिशियल वी फाइनल होगा, जस्ट रिवर्स। क्यू के टर्म्स में निकालोगे तो ये हो जाएगा। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, देख लो आप अच्छे से, ठीक है। नीट में तो ये फार्मूले ही डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं, तो सारे याद रख लो ये। तो बस अब इसको वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा -2.303, एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन, लॉग P1 अपॉन P2, 10 ATM से 1 ATM। बस सॉल्व कर लो, -5 और 744.1 जूल के आसपास आएगा, ठीक है। आप देख लो, 1 लीटर ATM बराबर एक ये भी होता है 101 जूल होता है ना, लमसम 101 जूल होता है। तो लीटर ATM से जूल जाना हो तो ऐसे कर लेना, ये भी याद रखना क्योंकि बहुत पूछता है। ये स्टार लगा लेना, लीटर ATM से जूल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पॉइंट समथिंग होता है पर ऐसे। और कैलोरी से जूल में जाना है तो 1 कटोरी में 4 जामुन, 1 कटोरी में 4 जामुन जूल, ये भी याद रख लेना एक ना। तो यूनिट बहुत बड़ा रोल होता है। आते हैं नेक्स्ट सवाल, देखो नेक्स्ट सवाल ज़बरदस्त। अ गैस एक्सपैंड, कलर चेंज करते हैं। अ गैस एक्सपैंड फ्रॉम 2 लीटर्स टू 6 लीटर अगेंस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर एब्जॉर्बिंग 200 जूल ऑफ, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखो जो V1 है आपके पास क्या दे रखा है 2 लीटर, V2 है आपके पास 6 लीटर, P एक्सटर्नल आपको दे रखा है 0.5, Q एब्जॉर्ब हो रहा है तो प्लस 200 जूल हो जाएगा। डेल्टा U इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q प्लस W, तो हो जाएगा 200, W को माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, तो हो जाएगा 200 माइनस 0.5, 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये 200 और क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 4, तो हो जाएगा -2.6 जूल हो जाएगा, ठीक है। और ये जूल में आया है, जूल में कैसे आया है, तो यहाँ पे 0.2 देखो 200 0.4, ये लीटर ATM में आंसर है, ये लीटर में है और ये ATM में है। तो हमने माइनस ये इसमें हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया है, मतलब 20 ये आपके पास लीटर ATM में पहले वैल्यू आई, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है किससे 1.1 से, तो ये जूल में आ गया। तो वहाँ पे बस वही 1 लीटर ATM बराबर क्या होता है 101.3 जूल होता है, लेकिन अप्रॉक्स 101 ले सकते हैं, तो मल्टीप्लाई किया है अपन ने, ठीक है। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सारे क्लासिक लेवल के सवाल हैं ये वाले। आपको प्रेशर दे रखा है क्या kV3, बोला है व्हाट इज़ द वर्क डन। ऐसे केसेस में आप हमेशा क्या करोगे W बराबर क्या होता है, जब दो प्रेशर आपको दे रखा होना है वेरिएबल, तो P1 और यहाँ पे P2 और kV आप लिख लो सीधे सीधे, जब भी आपको इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। जब भी आपको इक्वेशन दे रखा है तो आप इसको W बराबर सीधे से दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने और ये dV लिख दिया है, W बराबर के कांस्टेंट है, बाहर इंटीग्रेशन आता है x⁴n क्या होता है n+1/3+1, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये 1/k की वैल्यू 1/5, V4/4, ये 3 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट करेंगे तो 1/5 और ये हो जाएगा 3⁴ 4 और यहाँ 1 4, तो ये अपने पास हो जाएगा। W बराबर सॉल्व कर लो 4 लीटर ATM आ जाएगा। तो बस यही, जब भी आपको कभी W दे रखा है तो यहाँ पे आप सीधे सीधे P1 P2 और यहाँ पे P इंटू dV कर लो, ठीक है, जब वेरिएबल आपके पास प्रेशर हो तो। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द वर्क डन व्हेन 18 ml ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड। तो मतलब PV ओपेट PV इक्वल टू nRT है, ठीक है। आप सवाल पढ़ लो अच्छे से। और PV आपके पास n की वैल्यू है इतना, लीटर ATM में लेते हैं तो 8 to 1 होता है R की वैल्यू, या 1/12 लिखते हैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो PV इक्वल टू आ गया 30 और यहाँ पे V इक्वल टू आ गया 30, क्योंकि आइडियल है
P इक्वल टू 1, N इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V हो जाएगा। जैसे ही पी एक्सटर्नल आपके पास -1 है, V30 माइनस V गैस, V गैस जो होता है ना वो 0 होता है, हमेशा याद रख लो। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आ जाएगा W बराबर -30 लीटर ATM आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो 18 ml है ना उसको हमने नेगलेक्ट माना है। ठीक है, और V अपने पास क्या है 30 लीटर, कंपेरेटिवली तो बहुत नेगलेक्ट किया है, ml कितनी वैल्यू है तो ये अपने पास, इसलिए हमने 30 लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रख लो। और नेक्स्ट समझ लो, याद क्या रखना। नेक्स्ट सवाल है फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो एक हीट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NCP डेल्टा T, ये बताया। लेकिन अगर टेम्परेचर वेरिएबल है तो आप यहाँ से T1 T2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NCP dt हो जाएगा। अब यहाँ पे Q की वैल्यू आप पुट कर लो, दो टेम्परेचर है 3 से 5 और यहाँ पे N, और CP की वैल्यू दे रखी ATQDT है। आइडियल गैस के लिए N इक्वल टू 1, तो Q इक्वल टू A, यहाँ पे हम कॉम बाहर कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आप कर लोगे T4 और यहाँ पे 4 पावर 4 डायरेक्ट हमने कर दिया, और यहाँ पे Q इक्वल टू A, और ये अपने पास क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 4 हो जाएगा। अब बेसिक अगर ये नहीं आता तो आप बताना, हम इसकी भी क्लास ले लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है लास्ट। 1 मोल ऑफ CO2 गैस एक्सपैंड अंडर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन, व्हाट इज़ द फाइनल टेम्परेचर। चलो, तो गामा की वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे देखो 1.33, और इसको 1.33 को हम लिख सकते हैं 4/3। तो यहाँ पे T1 जो कंडीशन है T1 V इनिशियल पावर गामा, और यहाँ पे T फाइनल V फाइनल इक्वल टू गामा -1। तो ये हम लिख सकते हैं T फाइनल T इनिशियल V इनिशियल V फाइनल, पावर क्या हो जाएगा गामा -1। ये T फाइनल T इनिशियल कितना है 300 है, 1/27 है, और गामा 4/3 -1, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए T फाइनल आ गया 100 केल्विन। W इक्वल टू होता है कांस्टेंट वॉल्यूम NCV डेल्टा T, N की वैल्यू 1, C की वैल्यू 25.08, डेल्टा T आपने निकाल लिया 100 - 300, तो ये अपने पास आ जाएगा -5.016 किलो जूल में निकाल लिया, ये आंसर हो गया। तो आई होप आपको बहुत कुछ चीज़ें इससे समझने पूछने को मिली होंगी। ये फॉर्मूले याद रख लो, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट याद रखो। बेसिक इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप पूछ लेना, बाकी हम उम्मीद करते हैं आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। केमिकल इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों आने वाला है। थैंक यू।